बीसीसीआई पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन की जगह सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष बनाने का आदेश दिया है। आईपीएल 7 तक गावस्कर ही बीसीसीआई चलाएंगे। आज श्रीनिवासन की ओर से खुद जिम्मेदारी छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल 7 को हरी झंडी दे दी है। किसी टीम के भी खेलने पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए दो टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को ये बड़ी राहत है, क्योंकि इन दोनों टीम्स को भी खेलने का मौका आईपीएल 7 में मिल रहा है। कल हरीश साल्वे ने इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगाए थे। आज बीसीसीआई उन आरोपों पर बचाव करती नजर आई। आईपीएल 7 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुनील गावस्कर कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे जब तक आईपीएल 7 चलेगा। श्रीनिवासन, जो जांच हो रही है आईपीएल 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में, जब तक वो चलेगी तब तक श्रीनिवासन उस पद से दूर रहेंगे। तो गावस्कर होंगे बीसीसीआई के, उनको अंतरिम कमान गावस्कर को मिल गई है और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। आईपीएल की किसी भी टीम पर रोक भी नहीं लगाई गई है। क्या कहा गया? गावस्कर को बीसीसीआई की अंतरिम कमान सौंप दी गई है। फिलहाल श्रीनिवासन अपने पद से अलग हुए। श्रीनिवासन को हटाया गया है जब तक मामला यहाँ पे चलेगा, सब जुडिस जब तक मामला यहाँ चलेगा। और आईपीएल मैच के दौरान में बीसीसीआई का अध्यक्ष का कार्यभार सुनील गावस्कर देखेंगे और आईपीएल के पश्चात जो बीसीसीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अध्यक्ष का कार्यभार देखेगा। बीसीसीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि एमएस धोनी को लेकर के कल जो हरीश साल्वे ने आर्गुमेंट किया था उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे। क्या कहा बीसीसीआई ने और क्या उस पर कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि धोनी को अननेसेसरी बताया जा रहा है। धोनी निर्दोष है, धोनी का कहीं कुछ ये नहीं है। लेकिन कल जो सवाल खड़ा हुआ था मुद्गल कमीशन पे उनके कमेंट के ऊपर कि जो उन्होंने कहा था, उसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं कही थी। सुंदर रमन को लेकर भी सुंदर रमन पे सुनील गावस्कर के ऊपर कोर्ट छोड़ दिया है कि सुंदर रमन रहेंगे कि नहीं सीओ, ये सुनील गावस्कर साहब को डिसाइड उनको बाहर किया गया। प्रस्ताव दिया था कि इंडिया सीमेंट से जुड़ा कोई भी अधिकारी ना तो टीम इंडिया का ना बीसीसीआई नहीं, वो है। ऐसे में क्या महेंद्र सिंह धोनी जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करेंगे? देखिए, ये तो फाइनल वर्डिक्ट जो होगा ये होगा, लेकिन अभी जो भी है सुनील गावस्कर को डिसाइड करना है। आईपीएल का टूर्नामेंट चलेगा और फाइनल डिसीजन के लिए 16 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के दौरान धोनी पर कोई श्रीनिवासन के खिलाफ अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अरेंजमेंट थोड़े, आज तो ऑर्डर हुआ है, इंटरिम ऑर्डर हुआ है। On the 16th and on the 16th of April, when this case resumes, we will clearly establish the fact that such allegations are totally reckless and uncalled for. Yesterday, a proposal was given by the BCCI. The BCCI made very clear that since we were concerned with a swift investigation, and such investigation should be conducted with complete probity, and there should not be any element of public doubt as to the probity of this investigation, that Mr. Srinivasan would not discharge the activities of the president of the BCCI, and someone else could discharge those activities for the time being. This was the proposal which was given in writing to the court yesterday by the BCCI. The court order today is in very much saying the same thing, says that Mr. Srinivasan will not discharge the functions so far as the activities of the BCCI are concerned at this juncture. Further hearing is on 16th, when the case will be heard and decided in full. We were also very particular that there should not be any suspension or disqualification of any team at this juncture, especially since everything, even as per the report, was unverified and had to be further investigated, and also were subject to any decision to be taken in suitable disciplinary proceedings. We felt that at this juncture we could not, without all this, stop a team from playing, that it would also heavily impact the success and of the IPL and would affect millions of cricket-loving public. And I'm very glad to say the court has not in any manner interfered with the IPL, passed any order which interferes with any team participating in the IPL. Sorry? What about the comments on Mr. MS Dhoni that were made yesterday? I think the comments on Mr. MS Dhoni were most unfortunate, were reckless and ought never to have been made. And it is a very sad day that such comments are made
and then they are publicized all over when he is captaining the Indian cricket team and so well today, and we're all looking forward to India bringing home the trophy. I only wish we would look ahead and see the love of cricket and not try to make all kinds of scurrilous allegations which are not borne out, and which on the 16th, when the matter is heard, we will be replying and we will show all that. And what about India's before the Justice Mudgal Committee report? You clarified that he not. Yes, there was, in fact, all these were recorded by the Justice Mudgal Committee report. All those recordings can be heard, and this is what the Captain of India has said, and we have full faith in the Captain of India. Sorry. तो बीसीसीआई के बॉस होंगे अब सुनील गावस्कर, कार्यकारी अध्यक्ष होंगे आईपीएल 7 जब तक होगा तब तक। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित, गावस्कर को नई कमान। बिल्कुल, गावस्कर को मिल गई है नई कमान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक आईपीएल 7 चलेगा तब तक सुनील गावस्कर अंतरिम अध्यक्ष रहेंगे बीसीसीआई के, और वही तय करेंगे कि जो आईपीएल के सीओओ हैं सुंदर रमन, क्या उनकी देखरेख में होगा आईपीएल या उनकी जगह किसी और को लाना है, वो पूरा निर्णय होगा सुनील गावस्कर का। लेकिन कोर्ट ने जो अपना यह आदेश दिया है उसमें एक लाइन बोली थी कि देश के क्रिकेट प्रेमियों को हितों को देखते हुए फिलहाल और उनको किसी भी तरीके की निराशा ना हो, लिहाजा आईपीएल पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, किसी खिलाड़ी के खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे साथ जीएस विवेक भी मौजूद हैं। विवेक, आपसे भी जानना चाहूंगा, कल काफी कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट का भी रहा था, हरीश साल्वे ने भी महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम लिया था, आज बीसीसीआई कहा जाए बैकफुट पर खेल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल बैकफुट पे थी बीसीसीआई, और इसीलिए कल बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने, जो कि बिल्कुल इस्तीफा देने से मना कर रहे थे बार बार, उन्होंने खुद ये प्रपोजल दिया कि वो स्टेप डाउन हो जाएंगे। स्टेप असाइड नहीं, स्टेप डाउन, बिल्कुल अपना पद बिल्कुल छोड़ देंगे और अपना सारा बीसीसीआई का जो कार्यकाल है वो किसी और को देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं बचे थे। लेकिन और इसके चलते हुए मैं कहूँगा कि बहुत कुछ बीसीसीआई बैकफुट से अब थोड़ा फ्रंट फुट पे आ चुका है, क्योंकि आईपीएल जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान था वो अब हट गया है। सीएसके जो उनका सबसे बड़ा मकसद था श्रीनिवासन का, और इंडिया सीमेंट्स की प्रेस्टीज उसके ऊपर पूरा का पूरा लगा हुआ था, वो अब वापस उनके पास मिल गया है। तो राजस्थान रॉयल्स और सीएसके को बचा लिया है उन्होंने, और ये भी कहा गया है कि जितने भी इंडिया सीमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो कल सवाल निशान था, वो भी उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। और साथ साथ मैं कहूँगा कि बैकफुट पे शुरू हुआ बीसीसीआई, लेकिन क्योंकि श्रीनिवासन ने वो पद छोड़ने की खुद ही पहल करी, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इस वजह से आज बीसीसीआई काफी बेहतर पोजीशन में है जो वो कल में थी। वैसे आप क्रिकेट को काफी अच्छा समझते हैं, तो क्या कहा जाए कि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील हरीश साल्वे ने लगातार बाउंसर पे बाउंसर फेंके थे, और आज बीसीसीआई बैकफुट पर भी आते हुए खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बैकफुट पे तो आए, लेकिन बैकफुट से उन्होंने बड़ा अच्छा पंच मारा, बैकफुट पे एक अच्छा ड्राइव मारा, जिसकी वजह से आज आईपीएल जो जिस पे बहुत बड़ा सवाल निशान उठे हुए थे वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल सब कुछ हट गया है। आईपीएल बिल्कुल 16 तारीख से जैसे चलना था वैसे ही जाएगी, और सीएसके और राजस्थान रॉयल्स जो दो टीमें थी जिनके ऊपर कल सवाल काफी सारे उठ रहे थे वो भी रहेंगे। श्रीनिवासन जो खुद अपने कार्यकाल हटने के लिए कह रहे थे वो हट लिया है, तो काफी हद तक बोर्ड ने काफी सारी बातें मान ली हैं जो बीसीसीआई खुद चाहता था। और ये एक देखने वाला तरीका है कि ये हार और जीत इसमें किसमें है। लेकिन कल जो बीसीसीआई बैकफुट पे था, आज उन्होंने बैकफुट ड्राइव मार के वो काफी हद तक सही जगह पे खड़े हो गए। जब आप क्रिकेट टर्म्स में बात अंकित, हम आपसे बात करेंगे, वापस लौटेंगे। इस वक्त मुद्गल बात कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग मामले में, जो जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, उस शिवलाल यादव बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वो इंडिया सीमेंट के एम्प्लॉय बीसीसीआई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ प्लेयर और कमेंटेटर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरे पास जो खबर है ये आई है। सर, इस पर देखिए, इसमें अच्छा है, टीम्स बैन नहीं हुई है, सारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, और बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है, दोनों साइड्स के इंटरेस्ट को ये ध्यान में रखता है। तो आपको लगता है क्रिकेटर, एक एक्स क्रिकेटर को बीसीसीआई का हेड बनाया गया फॉर द टाइम बीइंग, ये कहीं ना कहीं चीजें बेहतर कर देगा बीसीसीआई में? देखिए, सुनील गावस्कर बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस कमेंटेटर भी हैं, और ही इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन, तो आई एम श्योर वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चला पाएंगे। सर, उसके बाद के लिए कुछ कि आईपीएल के बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर अभी भी लगता है? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। तो जांच कमेटी के प्रमुख मुकुल मुद्गल को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस पद पर कौन अब कार्यभार संभाल रहा है।